Assalamu alaikum. Welcome back to Language Luminaries. So today we are going to learn about the prepositions. So as you know, prepositions are the part of speech and it is the basics of English grammar. It is very important to learn about it because it tells us relationship. In today's video, we can learn about the introduction of prepositions, about its types and its uses. So get ready. तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे prepositions का इंट्रोडक्शन मीन्स इट्स डेफिनेशन पढ़ेंगे इसकी हम डेफिनेशन तो जिससे हमें आइडिया होगा कि बेसिकली जो है prepositions हैं क्या। ठीक है, तो जब हमें prepositions के बारे में पता चल जाएगा तो जब हम इसकी आगे फर्दर टाइप्स पढ़ेंगे तो हमें और ज़्यादा क्लैरिफिकेशन मिलेगी। ठीक है, सो अगर आप लोग prepositions का नेम पढ़ो, ठीक है, prepositions का जब आप लोग नेम पढ़ो तो एक वर्ड होता है pre और एक होता है positions। अब प्री का क्या मतलब होता है पहले, पोजीशन का क्या मतलब होता है जगह। इट्स मीन कि किसी जगह पे पहले आने वाले वर्ड्स को क्या कहते हैं, प्रेपोजिशंस। ठीक है, ये मैंने आप लोगों को आसान अल्फाज में समझा दी है, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रही हूँ। प्रेपोजिशंस के अगर आप लोग प्रेपोजिशंस के नेम को थॉरली पढ़ो या केयरफुली, सो आप लोग देखोगे कि इसके अंदर टू वर्ड्स आप लोगों को मिलेंगे, एक प्रे और एक पोजीशंस। ठीक है, पोजीशन और प्री। प्री का क्या मतलब होता है पहले, पोजीशन का क्या मतलब होता है जगह। अब किसी जगह पे पहले आने वाले वर्ड्स को क्या कहते हैं, प्रेपोजिशन। ओके, सो फॉर एग्जांपल अगर मैं आप लोगों को एक एग्जांपल दूं, ये जो चलिए सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं जो स्क्रीन पर आप लोगों को नजर आ रही है, उसके बाद मैं आप लोगों को एग्जांपल देकर एक्सप्लेन कर दूंगी। प्रेपोजिशन आर वर्ड्स दैट शो द रिलेशनशिप बिटवीन अ नाउन और प्रोनाउन। बेसिकली नाउन क्या होते हैं, किसी जगह शख्स या चीज के नाम को प्रेपोजिशन कहते हैं। ठीक है, सॉरी नाउन कहते हैं। और प्रोनाउंस क्या होते हैं, जो रिप्लेस करते हैं नाउन्स को, जैसे ही शी इट। ठीक है, प्रेपोजिशंस कैसे वर्ड्स हैं, ऐसे वर्ड्स हैं जो रिलेशनशिप शो करते हैं नाउन और प्रोनाउन के दरमियान। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल शी पुट द कीज इन हर बैग। अब जो एग्जाम्पल है शी पुट द कीज इन हर बैग, तो इसके अंदर शी क्या है, ये एक प्रोनाउन है बिकॉज। ठीक है, शी क्या एक प्रोनाउन है। इन जो हर बैग है, हर बैग, ठीक है, बैग एक नाउन हो गया। ठीक है, तो हर बैग क्या हुआ, एक नाउन फ्रेज हो गया। ठीक है, सो अब जो इसके अंदर रिलेशनशिप कौन शो कर रहा है, इन। ठीक है, अब यहाँ पे एग्जांपल है शी पुट द कीज इन हर बैग, सो शी हो गया हमारे पास प्रोनाउन। ठीक है, प्रोनाउन हो गया, और इन हर बैग क्या हो गया, नाउन फ्रेज हो गया। ठीक है, तो अब इनके दरमियान रिलेशनशिप कौन शो कर रहा है, इन। तो इन क्या हो गया, एक प्रेपोजिशन हो गया। सो आप लोगों ने यहाँ पे इस एग्जाम्पल के अंदर देखा कि जो प्रेपोजिशन है वो रिलेशनशिप शो कर रही है नाउन और प्रोनाउन के दरमियान। ठीक है, एग्जाम्पल के जरिए मैंने आप लोगों को क्लियर करा दिया ये। एंड अदर वर्ड्स इन अ टेंस, they often indicates direction, location, time और the relationship between objects। ठीक है, अब ये इसकी आप लोगों को लाइक फर्दर टाइप्स बता रहे हैं कि किस किस चीज़ के दरमियान रिलेशनशिप शो करती है, लोकेशन, डायरेक्शन और टाइम। और रिलेशनशिप हो सकते हैं किसी ऑब्जेक्ट के दरमियान। ठीक है, कॉमन एग्जांपल्स ऑफ preposition इंक्लूड इन, ऑन, एट, बिटवीन, अंडर एंड थ्रू। ठीक है, तो यही सारे जो कॉमन हैं और यही ज़्यादातर यूज भी होते हैं। सो आई होप सो कि आप लोगों को जो है prepositions अच्छी तरह से क्लियर हो गए होंगे। कोई भी कंफ्यूजन आप लोग कमेंट बॉक्स में टाइप करके मुझे सेंड कर सकते हो, आई विल आंसर यू इंशाल्लाह। अब यहाँ पर हमारे पास जो है preposition ऑफ टाइम है। ठीक है, जैसे कि हमने पढ़ा कि preposition किसके दरमियान भी रिलेशनशिप शो करते हैं, टाइम के दरमियान भी। ठीक है, सबसे पहले हम prepositions ऑफ टाइम पढ़ लेते हैं। बेसिकली इसकी सबसे पहले डेफिनेशन है, prepositions of time are used to indicate when something happens। ठीक है, preposition of time किस लिए यूज होता है, कि वो हमें बता सके कि किस वक्त कौन सा हादसा पेश आया है। ठीक है, हादसा भी या कोई भी काम किस वक्त हुआ है। ठीक है, तो ये जो है preposition ऑफ टाइम हमें बताता है। अब इसके लिए कुछ कॉमन prepositions यूज होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है here are some common prepositions of time along with their uses। ठीक है, सो सबसे पहले है हमारे पास at।
ठीक है, एट जो है वो आप लोगों को पता ही बहुत ही कॉमन है, हर कोई टाइम के लिए ज़्यादातर एट ही यूज़ करता है। सो एट यूज्ड फॉर स्पेसिफिक टाइम्स, ठीक है? जब हम किसी स्पेसिफिक टाइम की बात कर रहे हो, तो हम जो है एट का यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, द मीटिंग स्टार्ट्स एट 10 AM, ठीक है? अब हमने एक स्पेसिफिक टाइम बताया कि मीटिंग कितने बजे स्टार्ट होगी, 10 ओ क्लॉक स्टार्ट होगी, इस वजह से हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया, एट का, ठीक है? तो यहाँ पर जो एट है उसका सही यूज़ हुआ हुआ है, ठीक है? अब सेकंड एग्ज़ाम्पल है ऑन। ऑन का वैसे जो है ना, डिफरेंट टाइप्स के अंदर ना डिफरेंट यूज़ होता है, ठीक है? हर प्रेपोज़िशन का। तो टाइम के अंदर जब हम टाइम के अंदर जब ऑन की बात करेंगे तो उसका यूज़ डिफरेंट होगा, ठीक है? तो आप लोगों ने कन्फ्यूज़ नहीं होना। सो अब यहाँ पर हमारे पास है ऑन। ऑन यूज्ड फॉर डेज़ एंड डेट्स, ठीक है? जब आप लोग कोई किसी डे की, जैसे आप लोगों को कोई फंक्शन सेट करना हो, सो आप लोग कहो कि ऑन दिस डे, ठीक है? जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल वेडनेसडे सेट किया आप लोगों ने, ठीक है? तो हम कोई स्पेसिफिक डे की बात करें, डेट जैसे कि 5/9 2024, ठीक है? जैसे कि 5 डेट को 9 मंथ होगा और 2024 में ये हमने करना है। सो वो फिर वहाँ पे ऑन स्पेसिफिकली हम स्पेसिफाई कर रहे हैं, सो जैसे वहाँ पे ऑन का यूज़ होगा, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, आई हैव अ टेस्ट ऑन फ्राइडे, ठीक है? आई हैव अ टेस्ट ऑन फ्राइडे। अब उसने स्पेसिफिक डे हमें बताया है कि यहाँ पे फ्राइडे को मेरा टेस्ट है, इस वजह से तो वहाँ पे उन्होंने क्या किसका यूज़ किया, ऑन का, तो यहाँ पे ऑन का यूज़ सही हुआ हुआ है। हमें यहाँ पे साथ-साथ आप लोगों को एग्ज़ाम्पल जैसे-जैसे लिखी है मैंने, ताकि आप लोगों को जो है कन्फ्यूज़न ना रहे, आप लोग अच्छे तरीके से उसको अंडरस्टैंड कर सको, क्योंकि मुझे भी एग्ज़ाम्पल्स जब तक ना ना आए, खुद भी जब मैं पढ़ती थी, तो मुझे भी जब एग्ज़ाम्पल्स आती हैं ना, तब भी मुझे भी समझ आती थी। जैसे मैंने भी एग्ज़ाम्पल्स यहाँ पे टाइप किए हैं। देन थर्ड है हमारे पास इन, यूज्ड फॉर मंथ्स, ईयर्स, सीज़न्स एंड लॉन्गर पीरियड्स, ठीक है? मतलब कि किसी अरसे के बारे में या किसी बड़े पीरियड के बारे में जब हम बात कर रहे हो, किसी लंबे अरसे, किसी लंबे टाइम के बारे में, तो हम किसका यूज़ करते हैं, इनका। फॉर एग्ज़ाम्पल मंथ्स है, ठीक है? ईयर्स हैं और सीज़न्स हैं, ठीक है? यहाँ पर है एग्ज़ाम्पल, वी विल गो ऑन वेकेशंस इन जुलाई, ठीक है? तो अब जाएँगे, जुलाई में जाएँगे, एक मंथ का नाम इन्होंने दिया है कि हम हम जाएँगे वेकेशंस को एन्जॉय करने जुलाई को, ठीक है? देन है फोर्थ है ड्यूरिंग, ठीक है? ड्यूरिंग भी हम यूज़ करते हैं, सारे कॉमन ही है और हम सारे ही यूज़ करते हैं, सबको ही पता होगा इन सब के बारे में, ठीक है? ड्यूरिंग भी यूज़ होता है, इंडिकेट अ पीरियड ऑफ टाइम व्हेन समथिंग हैपेंस, ठीक है? इंडिकेट करता है पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है? पीरियड ऑफ टाइम को ही इंडिकेट करता है जब कोई कोई भी हादसा पेश आया हो या कुछ हुआ हो, ठीक है? आई रीड अ लॉट ड्यूरिंग दिस समर, ठीक है? अब उन्होंने हमें एक टाइम बताया कि मैंने समर में बहुत ज़्यादा जो है बुक्स रीड की है, ऐसे, ठीक है? सो सिर्फ़ हमारे पास यही नहीं है, भी हमारे पास और भी प्रेपोज़िशंस हैं जो कि टाइम के लिए यूज़ होते हैं। सो अब हम उनको पढ़ लेते हैं। अब प्रेपोजिशन ऑफ टाइम के लिए आफ्टर का भी यूज़ किया जाता है, ठीक है? इंडिकेट समथिंग हैपनिंग लेटर देन अ स्पेसिफिक टाइम। स्पेसिफिक टाइम मतलब कि जैसे मैं कहूँ, स्पेसिफिक टाइम कोई ऐसा टाइम जो आपने सोचा हो उसके बाद जो हो, ठीक है? लेटर का क्या मतलब होता है, बाद में। अगो का मतलब होता है पहले, गुजर चुका। लेटर का मतलब आने वाला, ठीक है? सो फॉर एग्जाम्पल, वी कैन गो आउट आफ्टर द मूवी, ठीक है? हम बाहर जाएंगे मूवी देखने के बाद, ठीक है? तो ये किसकी बात करें, स्पेसिफिक टाइम की बात करें कि स्पेसिफिक टाइम के बाद हम जाएंगे। लेटर का पता चल गया ना यूज, कि लेटर का भी यहाँ पर है, एक बन रहा है। देन है ड्यूरिंग, ड्यूरिंग अगेन आगे है। देन अंटिल है, इंडिकेट्स अप टू अ सर्टेन पॉइंट इन टाइम, ठीक है? आई विल वेट अंटिल यू अराइव, सर्टेन पॉइंट बताने के मैं, ये एक सर्टेन पॉइंट को इंडिकेट करता है बेसिकली। सिंस, सिंस का यूज़ तो आप लोगों को पता ही है, टेंसेस में भी आप लोग यूज़ करते ही हो। इंडिकेट्स अ स्टार्टिंग पॉइंट इन द पास्ट कंटिन्यूइंग टू द प्रेजेंट, ठीक है? सो आई हैव लिव्ड हेयर सिंस 2015। सो आप लोगों को सिंस का तो यूज़ पता ही है। सो बेसिकली प्रपोजिशंस ऑफ टाइम बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, आप लोगों को बस थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, और बहुत ही ईजी होते हैं प्रपोजिशंस जो हैं। और आप लोगों को अगर इनका कॉन्सेप्ट आता है, और आप लोग अगर मेरी बात को गौर से सुन रहे हो, अगर आप टेक्स्ट को भी अच्छे से पढ़ रहे हो, तो आप लोगों को प्रपोजिशन ऑफ टाइम्स अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएंगे, और आप लोग इसको अच्छी तरह से क्लैरिफाई कर सकोगे, कि आइडेंटिफाई भी कर सकोगे, एग्जाम में आ जाते हैं।
सो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, वीडियो को लाइक करना मत। प्रेपोजिशन ऑफ टाइम जो है वो खत्म हो चुका है, हम प्रेपोजिशन ऑफ लोकेशन पढ़ लेते हैं। सम की पॉइंट्स अबाउट प्रेपोजिशन ऑफ लोकेशन। ठीक है, प्रेपोजिशन ऑफ लोकेशन का नाम पढ़ के पता चल रहा है कि ऐसे प्रेपोजिशन जो लोकेशन के अंदर रिलेशनशिप पैदा करें, ठीक है, जो लोकेशन के बारे में बताएं। सो इन, ऑन, एट जो टाइम वाले थे वही इधर है, बट उनका यूज डिफरेंट है। ठीक है, इन यूज फॉर इनक्लोज्ड स्पेसेस और एरियाज, फॉर एग्जांपल द टॉयज आर इन द बॉक्स। ठीक है, इन मतलब कि कोई द टॉयज आर इन द बॉक्स, अब ये लोकेशन बता रहे हैं कि जो टॉय है वो किधर पड़ा हुआ है। ठीक है, वो बॉक्स के अंदर पड़ा हुआ है। सो आई होप सो कि आप लोगों को क्लियर होगा, और इन तो वैसे ही कॉमन यूज होता है, तो वो तो किसी को भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। Used for surfaces of when something is resting on top of something else. For example, the keys are on the counter. Okay. So what they're telling us कि on किस लिए यूज होता है कि जब कोई चीज सरफेस पे पड़ी हुई हो। सरफेस मतलब कि जैसे कि किसी चीज के ऊपर हो, जैसे टेबल के ऊपर बुक पड़ी है तो टेबल क्या उसका सरफेस होगा, और बुक उसके ऊपर पड़ी होगी। ठीक है, तो सरफेस क्या होता है, जैसे जो चीज जिस चीज के ऊपर पड़ा हो, जिसके बाउंड्री नहीं, बाउंड्री नहीं कह सकते, लाइक आप, आई होप सो कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा जो मैंने आप लोगों को बताया टेबल वाला। ठीक है, और समथिंग एल्स ऑन टॉप, जब कोई चीज किसी चीज के ऊपर पड़ी हो। ठीक है, टॉप पर हो तो हम ऑन का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द कीज आर ऑन द काउंटर। काउंटर क्या एक सरफेस है। ठीक है, वो एक टेबल से ही होता है काउंटर। ठीक है, उसके ऊपर क्या पड़े कीज, तो कीज किसके ऊपर, सरफेस के ऊपर है किसी, तो सरफेस किसका है, वो काउंटर का सरफेस है, उसके ऊपर कीज पड़ी हुई है। तो ये हमें किसकी लोकेशन बता रहा है, कीज की, कि वो किसके ऊपर कहाँ पड़ी हुई है, कहाँ पड़ी हुई है। ठीक है, तो वो ऊपर पड़ी हुई है। ऊपर का कैसे पता चला, ऑन का यूज करके। ऑन का उन्होंने हमें बताया कि जब कोई चीज किसी चीज के ऊपर होगी। ठीक है, देन है एट, यूज फॉर स्पेसिफिक पॉइंट्स और लोकेशन। स्पेसिफिक पॉइंट को जब आइडेंटिफाई करना है किसी लोकेशन को, तब हम उधर यूज करते हैं, जैसे कि शी इज एट द बस स्टॉप, तो वो कहाँ पर है, बस स्टॉप पर है। ठीक है, हाँ, तो वहाँ पे मैंने उसको स्पेसिफिक पॉइंट बताया कि वो कहाँ पर है, बस स्टॉप पर है। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे भी बस स्टॉप की एग्जांपल दी हुई है। आई एम वेटिंग एट द बस स्टॉप, मैं तुम्हारा कहाँ वेट कर रही हूँ, बस स्टॉप पे वेट कर रही हूँ। तो वो उसने स्पेसिफिक पॉइंट बताया कि मैं तुम्हारा कहाँ वेट कर रही हूँ, बस स्टॉप पे वेट कर रही हूँ। देन हमने उधर 3 पढ़े। ठीक है, और भी इसके यूजेस होते हैं। अंडर, अंडर भी यूज होता है प्रेपोजिशन, मतलब कि प्रेपोजिशन ऑफ लोकेशन में अंडर भी इंक्लूड होता है, बिकॉज ये भी हमें किसी चीज की लोकेशन ही बता रहा होता है। सो इसका यूज पढ़ लेते हैं। इंडिकेट समथिंग इज बिलो और बीनीथ समथिंग। ठीक है, किसी चीज के नीचे पड़ी हो तो हम किसका यूज करते हैं, अंडर का। जैसे एक बहुत ही कॉमन है कि द कैट इज अंडर द टेबल या अंडर द चेयर। सो कैट का कहाँ पर है, अंडर नीचे है। ठीक है, इनका यूज होता है अंदर, कि वो इस चीज के अंदर है। बट जो इन है, सॉरी अंडर है, उसका यूज होता है कि वो उस चीज के नीचे पड़ा हुआ है। ठीक है, जैसे कि मैं आप लोगों को, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, कैट इज अंडर द चेयर। सो अंडर द चेयर मतलब कि चेयर के नीचे है। अगर मैं कहूँ द कैट इज इन द बॉक्स, द कैट इज इन द बॉक्स, तो वो मैं कह रही हूँ कि कैट अंदर है बॉक्स के। ठीक है, तो इन दोनों के अंदर बहुत ज्यादा डिफरेंस है, तो कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होती है, तो इस वजह से मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर रही हूँ ये बात। तो द डॉग इज अंडर द टेबल, कि डॉग का है टेबल के नीचे है। above indicates something is higher than something else but not directly over। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द पिक्चर इज अबव द सोफा, कि पिक्चर का अबव है सोफा के। ठीक है, बिटवीन इंडिकेट समथिंग इज इन द स्पेस सेपरेटिंग टू थिंग्स। बिटवीन तो बहुत ही कॉमन और सबको समझ पे आती है, so जैसे मैं बिटवीन को एक्सप्लेन नहीं कर रही। फॉर एग्जाम्पल द पार्क इज बिटवीन द लाइब्रेरी एंड द स्कूल, मतलब कि पार्क क्या है, बीच में है, और उसके लेफ्ट साइड पर स्कूल है और राइट साइड पर लाइब्रेरी है, और उन दोनों के बीच में क्या है, स्कूल है। ठीक है, सो आई होप सो कि प्रपोजिशन ऑफ लोकेशन भी आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। कोई भी कंफ्यूजन हो कमेंट सेक्शन आप लोग वहाँ पे मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, और किसी टॉपिक के ऊपर अगर आप लोगों को अर्जेंट वीडियो चाहिए तो वो भी आप लोग मुझसे आस्क कर सकते हो, मैं अपलोड करूंगी। सो नाउ इट्स टाइम टू लर्न अबाउट द प्रपोजिशन ऑफ मैनर। सो first of all we need to know about what is preposition of manner. So for that we need to read its definition so we can clear about it.
सो इन योर स्क्रीन यू आर, आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। तो इधर प्रेफरेशन लिखी हुई prepositions of manner describe how an action is performed। ठीक है, preposition मैंने किस चीज़ को डिस्क्राइब करते हैं कि एक एक्शन को कैसे परफॉर्म किया गया है। they give us insight into the way something happens। Okay, here are some common prepositions of manner along with the examples। ठीक है, examples मैंने हर preposition के साथ ऐड की है so that you can clearly अंडरस्टैंड और आप लोगों की सारी कंफ्यूजन्स जो होंगी वो दूर हो जाएंगी। सो बाय जो है वो सबसे फर्स्ट प्रपोजिशन है। द प्रपोजिशन इंडिकेट्स द मीन्स और मेथड यूज टू परफॉर्म एन एक्शन शी ट्रेवल्ड बाय ट्रेन। आप कहते हैं ना कि वो मतलब कि ये हमें बताता है कि वो किस तरह किया गया है। ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दी शी ट्रेवल्ड बाय ट्रेन, मतलब कि वो किस तरह ट्रैवल उसने किया, उसने ट्रेन के जरिए ट्रैवल किया। ठीक है, लाइक थोड़ा इन्फॉर्मेशन देता है। with this shows the instrument or tool used to perform an action। okay, so ये हमें किसी टूल का या इंस्ट्रूमेंट का बताता है कि किस चीज के साथ जो है ना एक्शन परफॉर्म हुआ है। फॉर एग्जाम्पल ही wrote the letter with a pen, कि उसने लेटर किससे लिखा, पेन से लिखा। ठीक है, सो ये हमें क्या दे रहा है, preposition मैंने बेसिकली हमें ज्यादा इन्फॉर्मेशन, डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दे रहा है। ठीक है, like this is used to compare the manner of one action to another। she sings like a professional। सिमिलीज का पता है। ओके, सो ये टाइप ऑफ सिमिली ही है। उसके बाद है इन दिस कैन ऑल्सो इंडिकेट हाउ समथिंग इज डन स्पेसिफिकली व्हेन रेफरिंग टू अ पर्टिकुलर स्टाइल और वे। ठीक है, जब आप ये भी हमें किसी चीज़ का बताते हैं कि कब चीज़ें कैसे किस तरह हुई, बट किसी को स्पेसिफाई करके। ठीक है, जब वो कोई पर्टिकुलर वे में करके दिखाता है। ठीक है, लाइक फॉर एग्जाम्पल ही स्पोक इन अ सॉफ्ट वॉइस। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है एज। ठीक है, as a, so this often indicates the role और manner in which someone acts। ठीक है, ये इंडिकेट करता है रोल और मैनर। ठीक है, जिस चीज में समथिंग या कुछ जिसमें हुआ होता है कुछ। फॉर एग्जाम्पल शी वर्क्स एज अ टीचर। ठीक है, ये लाइक सिमिली है। ठीक है, लाइक और एज क्या है, सिमिली है, कंपेयर करने के लिए बेसिकली यूज होते हैं। ओके, सो द prepositions help clarify the action in a sentence and provide more detail about how they are carried out। ठीक है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि बता देते हैं, हमें डिटेल देते हैं कि किस तरह से एक्शन जो है वो परफॉर्म हुआ है। वह prepositions of movement, so short prepositions of movement describe the direction और the way। ठीक है, ये क्या बताते हैं, ये हमें किसी जगह की या किसी चीज़ की डायरेक्शन बताते हैं। समवन मूव्स। ठीक है, समथिंग किस तरह से अगर कोई चीज़ मूव करे तो वो किस डायरेक्शन में मूव करे। हियर आर सम कॉमन prepositions ऑफ मूवमेंट टू इंडिकेट मूवमेंट टुवर्ड्स अ स्पेसिफिक डेस्टिनेशन। किसी स्पेसिफिक डेस्टिनेशन को स्पेसिफाई करने के लिए टू का यूज किया जाता है। फॉर एग्जांपल शी वॉक टू द स्टोर, वो हाँ उसने कहाँ तक वॉक किया, उसने स्टोर पे किया, मतलब कि एक स्पेसिफिक जगह का नाम बता रहे हैं। इनटू इंडिकेट्स मूवमेंट फ्रॉम आउटसाइड टू अ पॉइंट इनसाइड। ठीक है, ही जम्प इनटू द पूल, उसने एक जगह से निकल के किस जगह छलांग मारी वो बताया हुआ है। ठीक है, आउट ऑफ इंडिकेट्स मूवमेंट फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड। ठीक है, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है। शी रैन आउट ऑफ द हाउस। देन अक्रॉस इंडिकेट्स मूवमेंट फ्रॉम वन साइड टू अनदर, एक साइड से दूसरी जगह की जो मूवमेंट है उसको इंडिकेट करता है अक्रॉस। ठीक है, दे वॉकड अक्रॉस द स्ट्रीट। ठीक है, अलोंग इंडिकेट मूवमेंट इन अ लाइन नेक्स्ट टू समथिंग। ठीक है, नेक्स्ट टू समथिंग जो अगर कोई एक के बाद एक के बाद जो अगली चीज आती है उसको इंडिकेट कर, उसकी मूवमेंट को इंडिकेट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल ही स्ट्रोल्ड अगेन अलोंग द रिवर। उसके बाद है थ्रू इंडिकेट्स मूवमेंट फ्रॉम वन साइड टू द अदर विद इन समथिंग। ठीक है, ये किस चीज़ की मूवमेंट को इंडिकेट करता है कि एक साइड की दूसरे किसी चीज के अंदर। ठीक है, शी वॉक थ्रू दी टनल अराउंड इंडिकेट्स मूवमेंट इन अ सर्कुलर डायरेक्शन। ठीक है, दे रैन अराउंड दी पार्क अप इंडिकेट्स मूवमेंट टू अ हायर पोजीशन। ठीक है, किसी कोई चीज अगर ऊपर कहीं है तो उसको चीज को जो है ये इंडिकेट करता है। ही क्लाइंब्ड अप द हिल डाउन इंडिकेट्स मूवमेंट टू अ लोअर पोजीशन। ठीक है, शी स्लिड डाउन दी स्लाइड। ठीक है, ये दोनों भी एक दूसरे के ऑपोजिट है। पास्ट इंडिकेट मूवमेंट दैट गोस बाय समथिंग। ठीक है, पास्ट का तो सबको पता होता है, वॉक past the museum।